नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू से अगर सरकार नहीं चल रही है तो त्याग पत्र देके घर बैठ जाए। इन 20 महीनों के अंदर कर्मचारियों पे जुल्म, पेंशनरों पे जुल्म, प्रदेश की जनता पे जुल्म, काहे की सरकार है ये? काहे का व्यवस्था परिवर्तन है ये? व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश में। 20 महीनों में सरकार की छवि खराब होकर रह गई और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन। आप देखिए, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, पेंशनों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं, और आप ये देखिए कि 5 तारीख को कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, 10 तारीख को पेंशन मिल रही है, 5 तारीख को तनख्वाह मिल रही है। ये क्या व्यवस्था परिवर्तन है? ये क्या बोलते हैं आप ये कह रहे हैं मैं 3,000 करोड़ बचा रहा हूँ और साल के 36,000 करोड़ बचेंगे। अरे मुख्यमंत्री महोदय, हिंदुस्तान के अंदर आपकी पहली स्टेट है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपके पास पैसा ही नहीं है, काहे का बचाना? आपने 28,100 करोड़ कर्जा आपने ले लिया, कर्मचारियों के जीपीएफ से आपने कर्जा ले लिया। कहाँ से आपने कर्जा लिया, डाला कहाँ? कर्जा कहाँ डाला? हम आपसे कह रहे हैं कि आप श्वेत पत्र जारी करें और बताएं प्रदेश की जनता को कि भाई यहाँ मैंने खर्च किया है पैसा। आप वो भी नहीं बता रहे हैं, तो काहे का व्यवस्था परिवर्तन है आपका? आपसे अगर आज भी चुनाव हिमाचल में हो जाए तो 40 से आप 4 पे रह जाएंगे। ये मैंने पहले भी कहा था। इतनी हालत आज प्रदेश के अंदर है और लोग, प्रदेश की जो जनता है, आपका नाम तक नहीं सुनना चाहते। कर्मचारियों ने तो फैसला कर दिया, पेंशनरों ने फैसला कर दिया कि मतलब ये है कि भाई हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। और दूसरी बात ये है कि पहली बार हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया, रैली की, और क्या आप देखो कि आप उनको जो है मतलब प्रिविलेज मोशन, 6-7 कर्मचारियों के खिलाफ आप प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला प्रिविलेज मोशन से। मैंने भी प्रिविलेज मोशन का मैं भी भुगत चुका हूँ। वीरभद्र सिंह की सरकार में मैंने भी भुगता है प्रिविलेज मोशन, पर कुछ नहीं हुआ। अपीयर हुए, हमने अपनी बात रखी कि हमने कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो है सरकार के खिलाफ बोला है। वो कोई जुल्म नहीं है। अब ये सचिवालय से आग पूरे प्रदेश में भड़क चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर है, युवा बेरोजगार है, वो सरकार के खिलाफ है। मुख्यमंत्री महोदय, जिस दिन भी आपने सचिवालय कर्मचारी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, उसी दिन से पूरे प्रदेश में हड़तालें, प्रदर्शन शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अपना हक मांग रहे हैं, एरियर मांग रहे हैं, 12% डीए मांग रहे हैं, रिवर्समेंट का पैसा मांग रहे हैं। तो आप ये बताओ, कोई जुल्म कर रहे हैं? आपने तो लूट मचा रखी है प्रदेश में। पेट्रोल आप पानी की तरह बहा रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही है। आप देखिए, जितने भी आपने जो है वाइस चेयरमैन, ओएसडी बनाए, सबको कैबिनेट रैंक, लुटा दो प्रदेश का पैसा। मतलब आप कहाँ नहीं लुटा रहे हैं? मित्र मंडली ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ठीक कहते थे कि मित्र मंडली में लुटा रहे हैं आप, ताकि आपके जो मित्र हैं वो खुश रहें, आप भी खुश रहें। इतनी हालात प्रदेश के अंदर आज आपने खड़ी कर दी है। आपने तो कर्जे में डुबो दिया प्रदेश को, और इसको मतलब दिवालियापन हो जाएगी ये सरकार। इतनी हालत आपने खराब करके रख दी है। अपने आप लोगों के लिए जो आप क्या क्या कर रहे हैं। एक मैं आपको ये आपके माध्यम से एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि एक HP पावर ट्रांसमिशन ऑफिस है यहाँ, बस ISBT के पास है, और वो हिमफेड की बिल्डिंग में है। तो हिमफेड की बिल्डिंग को वो 5 लाख रुपए किराया देते पर मंथ का, पर अपने एक चहेते को खुश करने के लिए, जिसको मीडिया एडवाइजर, जिसको OSD, जिसको कैबिनेट रैंक, उसकी बिल्डिंग है भट्टा कुफर में, और 15 लाख में चढ़ा रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है ये इस प्रदेश का? अपने लोगों के लिए आपने तो लुटा दिया इस प्रदेश को। ऐसे दर्जनों उदाहरण है, मैं क्या बोलूं आपके सामने। मैं तो सिर्फ आज यही कह रहा हूं कि कर्मचारियों से टकराना आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। अभी हमने महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा। हमने कहा सरकार को तुरंत बर्खास्त करें। आपके पास कितनी रिपोर्टें हैं प्रदेश से, और प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? कहीं आगजनी हो रही है, कहीं लूट पार हो रही है,
कहीं कहीं मतलब भ्रष्टाचार के दर्जनों मतलब लूट मची है। तो हमने कहा कि करिए आप, और मतलब जो है प्रदेश के जो कर्मचारी वर्ग है वो दुखी है, तनख्वाहें नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, और तो इसलिए आप करिए, सेंटर को रिकमेंड करो, उसको बर्खास्त करे सरकार को, ताकि कम से कम लोगों को सुविधाएं तो मिले, लोगों को जो कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पे मिले। और अब ठीक है, अगर 5 तारीख को आप तनख्वाह दे रहे हैं कर्मचारी को, 10 तारीख को आप जो पेंशन दे रहे हैं पेंशनरों को, उसका ब्याज दें, ब्याज लेंगे आपसे, नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे, वो ब्याज लेंगे। ये कोई आपके कोई यहाँ नथुल वाले के नौकर नहीं है, ये सरकारी कर्मचारी हैं, और आप सरकारी कर्मचारियों के साथ गंदा व्यवहार कर रहे हैं। आपके तो पार्टी के अंदर भी अब बगावत जल्दी होने वाली है। मोस्ट ऑफ दी कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वही आपसे बगावत कर जाएंगे, क्योंकि आप देखिए वीरभद्र सिंह के जितने जो लोग थे उनको आपने कहीं कोई स्थान सरकार में नहीं दिया। मुकेश अग्निहोत्री, उनके लोगों को कहीं आपने सरकार में कोई स्थान नहीं दिया। सिर्फ अपने लोगों को, चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को वो आपने जो है सारे महत्वपूर्ण पदों पे बैठा दिया। तो ये बगावत तो होगी, देर सवेर ये बगावत होने वाली है। और पूरे प्रदेश के जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 2 लाख पेंशनर है, 12 लाख बेरोजगार है, वो आपके साथ नहीं है। मैं तो आज ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल आई है। अरे मैडम, कुछ सुधार करो हिमाचल की सरकार का। ऐसा सुक्खू में क्या है जो आप सुक्खू को हटाना नहीं चाहते हैं? सुक्खू को हटाओ कि दूसरे को बनाओ। हमको कांग्रेस के खिलाफ थोड़ी नहीं है, हम तो भैया इसकी व्यवस्था परिवर्तन से दुखी आ गए हैं, दुखी हो गए हैं। महिलाएं जो है प्रदेश की, आप देखिए पहले 23 लाख महिलाओं को 1500 देने थे, उसके अलावा इन्होंने घटा के जो है 5 लाख रख दिए, और 5 लाख को कहा यहाँ तो सिर्फ ये 20,000 रुपये आगे, वो भी पता नहीं अब क्या होना है, मिलना नहीं मिलना है। आप देखिए जितनी गारंटियां दी थी वो गारंटियां सारी फेल होकर रह गई हैं, वो फेल। और आप देख स्टार्टअप योजना 680 करोड़ का, वो हर चीज फेल, कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ओपीएस वो फेल। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है, प्रियंका गांधी जी आप आई हैं हिमाचल, आपका स्वागत है, पर देखो इस प्रदेश के बारे में, ये डूब जाएंगे, कांग्रेस यहाँ ढूंढे नहीं मिलनी। जो हालात इस प्रदेश के चले हैं उस हिसाब से आप 20 साल कांग्रेस हिमाचल में आने वाली नहीं है। और बेड़ा गर्क कर दिया सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी का। और इसलिए यह है कि अब ये ज्वाला भड़क गई है, और ऐसी भड़की है कि मतलब इसको फिर कंट्रोल करना कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नहीं रहेगा ये, क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भड़क जाते हैं तो वो पीछे नहीं हटते, वो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये है कि जो आप देखिए राजपत्रित कर्मचारी मांग संघ के 2 धड़े हैं, 2 धड़े के नेताओं को आप बुलाते हैं, वो तो डिवाइडेड है। नेता जब हड़ताल होगी तो नेता अंदर रह जाएंगे, मुलाजिम बाहर निकल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब एक बात यह है, कोई नेता इनको कह रहे हैं दिवाली तक आपके लिए खुला समय है, दिवाली तक दे दो। अरे हम कहते हैं चलो दिवाली तक दिया, ये दिवाली को भी कुछ नहीं दे सकता, इसके हाथ में है ही नहीं है। या तो ये कुर्सी छोड़े या कर्मचारियों को पैसा दे, अन्यथा नहीं तो यहाँ पे जो है अब उग्र आंदोलन की ओर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन चल पड़े। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।